चरणों में लगाते हुए कथा श्रवण करें। कल बात हो रही थी कि मन का मतंग मार लो, बस हो गया, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया। मन को एकाग्र करना चाहिए। इस कथा के जो वक्ता हैं परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज, उन्होंने मन को एकाग्र किया, तब जाके उनको श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हुआ। परमहंस है, विमलात्मा अमलात्मा परमहंस वीतराग, जिन्होंने राजा परीक्षित को यह सप्ताह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सुनाया, परीक्षित जी का उद्धार किया। आप कहेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा मुनिंद्र उनको प्राप्त होती है, ये राजा को कैसे श्रीमद् भागवत कथा सुनाया गया? अरे हमारे यहाँ इस कलयुग की देन है ना, जो जितना बड़ा राजा है ना, वो उतना ही प्रपंचों से घिरा हुआ है। वो भी तरह कैसे हो सकता है? लेकिन महाराज राजा परीक्षित जो है ना, राजा होते हुए भी परमहंस है। आइए राजा परीक्षित की जन्म की चर्चा हो जाए। राजा परीक्षित जी ये जो हैं पांडु पुत्र हैं। राजा परीक्षित पांडवों के पुत्र हैं। उस समय की बात है वो, जिस समय कौरवों और पांडवों में भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के अंतिम समय भीमसेन की विशाल गदा से दुर्योधन का जंघा टूट जाता है, गिर जाता है। यथा मृधे गौरवत्री जयाना वीरेश्वथो वीरगति लभेता रिकोदरा विद्धगदा विमर्श भगनौ रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भीमसेन ने अपने गदा से प्रहार किया और दुर्योधन का जंघा टूट गया, पृथ्वी पर गिर गया। इसके पहले दुर्योधन की सारी सेना, 100 भाई थे दुर्योधन, कौरवों के 100 भाइयों को समाप्त कर दिया। पांडव विजयी हो गए। जब पांडव विजयी हो गए ना, पांडवों ने कहा चलो अपने अपने शिविर में विश्राम किया जाए। प्रभु ने कहा अरे हम लोग इतनी बड़ी युद्ध को जीता है, इतनी बड़ी सेना को, अपार कौरव रूपी सेना पर विजय प्राप्त करना इतना साधारण नहीं है। चलो आज जीत का परचम लहराया जाए, जीत की विजय रात्रि मनाई जाए। रात्रि में भगवान पांचों पांडवों को लेकर चले जाते हैं।
विजय रात्रि मनाने। उधर पांचों पांडवों के पांडव पुत्र अपने अपने पिता की शैया पर सो गए। उधर अश्वत्थामा से दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, मन बड़ा व्यथित है। अश्वत्थामा ने कहा, बताओ भाई क्या बात है। दुर्योधन ने कहा कि हम 100 भाई 100 के 100 मारे हैं। मेरा शत्रु पांडव मात्र 5 भाई है, आज तक पांचों जिंदा, एक को भी नहीं कोई मार पाया। मेरा दुख तब दूर होगा ना जब इन 5 में से एक भी अगर मारा जाएगा ना तो थोड़ा हमें तसल्ली मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, अभी पांचों पांडवों का वध करूंगा। अश्वत्थामा चल देता है। रात्रि वेला में सीधे पांडवों के शिविर में प्रवेश करता है। देखता है पांचों शैया पर सोए हुए हैं। वो नहीं पहचान पाया कि पांडव पुत्र हैं, पांडव नहीं है। पांचों का गर्दन काट के समाप्त कर दिया। पांचों का सिर लेके सीधे दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन जब दूर से देखा ना बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो आज पांचों पांडव भी समाप्त। जब ही कहा कि दिखाओ किसका किसका सिर है। दुर्योधन जब देखा ना तो पांडव का सिर नहीं था बल्कि पांचों पांडव पुत्रों का सिर था। दुर्योधन विलाप करने लगा, अरे भाई ये तूने क्या कर दिया, इन बालकों का क्या अपराध है, ये तो हमारे वंश के 5 ही बचे। अब हम सबको जल देने वाला कौन बचेगा। कौरव वंश ही समाप्त हो गया। ऐसा कहा और अचेतन अवस्था में होके गिरा और समाप्त हो गया। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा, इसका मतलब पांडु अभी जिंदा है पांडु तो हमें छोड़ेंगे नहीं, भागना शुरू कर देता है। उधर माता द्रौपदी ने जब देखा सुबह कि हमारे पांचों पुत्र समाप्त हो गए, रोने लगी, विलाप करने लगी, पुकारने लगी सबको। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरा परित्यज्यमानां तदा रुधाद्रिस्य कलाकुलाक्षे त्वां कान्तयन्ना माता शिशूनां निधनं सुतानां। मैया जोर जोर से विलाप करने लगी। अर्जुन के यहाँ तक आवाज पहुंच गई। अर्जुन प्रभु के साथ दौड़े दौड़े आते हैं, देखते हैं कि पांचों पुत्र जो है मरे हुए। अर्जुन ने कहा, देवी मत विलाप करो, मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि इन पुत्रों को जो मारा है ना उसे बांध कर लाऊंगा और तुम्हारे सामने उसे मृत्यु दंड दे दूंगा, उसका भी वध हो जाएगा। अर्जुन रथ पर सवार होते हैं, साथ में प्रभु जी भी बैठ जाते हैं। अश्वत्थामा भागा जा रहा है, पीछे से अर्जुन का रथ भी पहुंचा। अर्जुन को देखते ही अश्वत्थामा ने बाणों का संधान शुरू कर दिया।
देखते ही देखते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया। जितना में अर्जुन सोच रहे थे ना, उतने समय में अश्वत्थामा ने बाणों की झड़ी लगा दी। प्रभु ने कहा, अर्जुन क्या देख रहे हो? तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाने भी आता है, रोकने भी आता है, तुम भी अनुसंधान करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया और ब्रह्मास्त्र से उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद अर्जुन रथ से नीचे उतरने के बाद उसको लाते हैं। प्रभु आज कहते हैं, इसे यही मार डालो, ये आतताई है, आतताई को मत छोड़ो। ऐसे आतताई रहने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है। वो भी ये सोते हुए बालकों का वध किया है। धर्मवेत्ता लोग ऐसा नहीं करते। धर्मवेत्ता बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रहार नहीं करते। ऐसे कौन कौन लोग हैं? कहा मत्तः प्रमत्तः गुणमत्ता सुप्तं बालम् स्त्रियं जडं प्रपन्नः विरथं भीतं नरिपुहन्ति धर्मविदा। पागल को, उन्मत्त को, सोए हुए को, बालक को, स्त्री को, जड़ अर्थात मूर्ख को, प्रपन्न जो शरणागत हो गया है उसका भी वध नहीं किया जाता। वीरथः अर्थात युद्ध में जो रथ विहीन हो जाता है उस पर भी प्रहार धर्मवेत्ता लोग नहीं करते। ऐसा चाहे दुश्मन ही क्यों न हो, उसको मारना नहीं चाहिए। और ये तो साक्षात सोए हुए बालकों का वध किया गया, इसे मत छोड़ो। अर्जुन ने कहा, प्रभु द्रौपदी के सामने इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। बांध के ले चलते हैं द्रौपदी के पास। द्रौपदी ने ज्यों ही देखा अश्वत्थामा को, जोर जोर से कहने लगी, मुच्यता मुच्यता पेशः ब्राह्मणो नितरां गुरु। मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो। अरे ब्राह्मण पुत्र है, वो भी गुरु पुत्र है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, इसे छोड़ दो। अरे अर्जुन याद करो, सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गो विसंयमः अस्त्रं गावस्य भवतां शिक्षतो तदनुग्रहा। गुरु द्रोणाचार्य ने आपको धनुर्विद्या देने में कोई कसर नहीं की। उन्हीं की कृपा से आप इतने बड़े धनुर्धर कहलाए गए। उन्हीं का पुत्र है। गुरु द्रोण भी अब नहीं रहे। इनकी माता इनके सहारे ही अपना जीवन बिताएगी। माता द्रोणी का जीवन कैसे बीतेगा? इन्हें छोड़ दो। मान लिया हमारे पांचों पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन मेरे जीने का सहारा अभी 5 पति हैं। पति के सहारे में जीवन जी सकती हूँ। एक द्रौपदी का चीर क्षमादान है, आज इतिहास बन गया है। इतना सुन के प्रभु के तरफ अर्जुन देखते हैं। प्रभु क्या किया जाए? मैंने तो प्रतिज्ञा ले लिया है। मानो ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन से,
ब्रह्मबंधुर न हन्तव्यो आततायी वधार्हणः। अरे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यो, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आततायी वधार्हणः, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन देखने लगे कि प्रभु अब क्या करें, ये ब्राह्मण भी है, इसका वध नहीं करना चाहिए, मान लिया, लेकिन आतताई वधार्हणः, आतताई भी है, आतताई को छोड़ना भी महापाप है। इतना जब प्रभु ने कहा ना तो अर्जुन देखने लगे कन्हैया की तरफ। अरे भाई, साफ साफ बताओ करना क्या है? आप कह रहे हो कि आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए, तब करना क्या चाहिए बताओ तो सही। प्रभु ने धीरे से संकेत किया, अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका तिरस्कार कर देना चाहिए। इसका तिरस्कार कर दो। उस तिरस्कार को जितनी बार मन में सोचेगा ना, उतनी मौत मरेगा। ब्राह्मण के लिए वध से ज्यादा तिरस्कार, इसका तिरस्कार कर दो। सो जाऊं नहीं तेहूं देहूं जनाए, सो जाऊं नहीं तेहूं देहूं जनाए, जानत तुम्हारे हो जाए, सोई जानाई दे जनाई, जानत तुम्हारी हो जाए, सोई जानाई दे जनाई, सोई जानाई दे जनाई, जानत तुम्हारी हो जाए, सोई जानाई दे जनाई, सोई जानाई। इसका तिरस्कार करो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे प्रतिज्ञा का क्या होगा? प्रभु ने कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा तो पूरी होगी। अर्जुन तुरंत अश्वत्थामा को धक्का मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके मस्तक पर जो मणि लगा था ना, मणि को प्रभु ने धनुष के कोटर से निकाल लिया। अश्वत्थामा चला जा रहा है अपमानित होके। कुछ दूर जब गया ना, अश्वत्थामा के अंदर अपमान का बदला लेने का भाव जग गया। तुरंत अश्वत्थामा ने आगे बढ़ के, क्यों बदला लेने की भावना जग गई? अश्वत्थामा भी महान योद्धा था। योद्धा कभी अपमान नहीं सह सकता। वो भी गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था।
माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्युदंड है। अश्वत्थामा जब दूर गया तो सोचने लगा, वहीं से अश्वत्थामा ने तुरंत जो है ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। सीधे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर कर दिया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। उत्तरा का गर्भ चलने लगा। उत्तरा के पेट में छोटा बालक। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया था। उनकी पत्नी उत्तरा मैया थी, जो अभिमन्यु का पुत्र उनके पेट में पल रहा था। अश्वत्थामा ने तुरंत उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसका गर्भ जलने लगा। उत्तरा त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए प्रभु के पास आ जाती है। पाहि पाहि महायोगी, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कर, मेरी रक्षा करो या न करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। प्रभु ने सोचा कि जब पहले माता की रक्षा होगी तब न गर्भ की रक्षा हो पाएगी। हमारे ठाकुर जी आज सीधे उत्तरा के गर्भ में जाके उत्तरा के गर्भ को अपने चक्र सुदर्शन से वेष्टित कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग समाप्त हो गया। प्रेम से बोलिए श्री उत्तरा महारानी की जय। आज उत्तरा के गर्भ में जो बालक था कोई दूसरा नहीं था, हो वही पांडव और कौरव वन